Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन RRS सब्जेक्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, डिटोरेशन ऑफ कंक्रीट। उसके अपने 3 लेक्चर हो चुके थे, 3 वीडियो लेक्चर हो चुके थे। उसमें अपन ने कोजेज ऑफ डिटोरेशन और डिटोरेशन है क्या उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आज आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ अफेक्ट होते हैं डिटोरेशन के अफेक्ट क्या क्या होते हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, प्रिवेंटिव्स मेजर उसके क्या हैं। तो उसमें अपने कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाइटिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जो पाइटिंग होती है कंक्रीट में वो कैसे होती है, क्या होती है, किस वजह से होती है, उसको रिपेयर करने का क्या मेथड है, क्या किया जाता है उसको रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पाइटिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट पाइटिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए, पाइटिंग ऑफ कंक्रीट मेनली होती क्या है। पाइटिंग ऑफ कंक्रीट को अपन देख सकते हैं, जो ये डायग्राम में अपने को शो किया है ये कुछ अपनी पाइटिंग है। मतलब पाइटिंग जैसे कोई भी अपन ने कंक्रीट प्लेस की है, कंक्रीट अपनी फाइनल सेटिंग होने के बाद, हार्डनिंग पोजीशन में होने के बाद फिर उसमें कुछ होल्स छूट जाते हैं। ठीक है, कुछ होल्स छूट जाते हैं या वो किसी भी वजह से बाद में फिर टेम्परेचर की वजह से या फिर वेदरिंग की वजह से, जिस भी वजह से वो इसमें होल्स पड़ जाते हैं, वो ही अपनी क्या होती है, पाइटिंग। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं, कंक्रीट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल इन होम। ठीक है, ये तो पता ही है कि मोस्ट यूजफुल मटेरियल है ये अपने होम वगैरह में, घर वगैरह बनाते हैं तो उनमें। फाउंडेशन बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, होम में, फाउंडेशन बिल्डिंग में और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक, हाउ एवर इट डज हैव ए वीकनेस, इसकी एक वीकनेस भी होती है। कंक्रीट कैन पिट अलोंग द सरफेस क्रिएटिंग टिनी होल्स और डिवोट्स दैट पोक मार्क द वन स्मूथ सरफेस। ठीक है, मतलब जो पिट अलोंग जो आते हैं वो सरफेस के अलोंग आते हैं। सरफेस के अलोंग जैसे कि कंक्रीट की सरफेस पे होल्स हो जाना। ठीक है, होल्स हो जाएं या डिवोट्स हो जाएं, और कोई भी स्मूथ सरफेस है उस पर कुछ भी मार्क हो जाए। ठीक है, तो वो मार्किंग हो जाए, उससे उस कंक्रीट का डिटोरेशन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मार्क हुआ है या थोड़ा सा जो कंक्रीट की ऊपर वाली सरफेस है उसमें क्रैक्स आया है, फिर उसके बाद वो इंक्रीज होते होते पूरा पाइटिंग की कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो मेनली जो पाइटिंग है क्या, वो यही है कि कोई भी कंक्रीट की सरफेस है उसमें होल्स हो जाना छोटे छोटे, वो ही पाइटिंग होती है। ठीक है, दिस इज टिपिकली फर्स्टनिंग ऑन कंक्रीट ड्राइवे। ठीक है, ये ड्राइवे में ज़्यादा होती है। ड्राइवे कैन पिट फ्रॉम several factors including weather, element and other variables that occurs when the concrete is poured। ठीक है, मतलब जो ये कंडीशन इसमें डेवलप होती है कंक्रीट के अंदर, वो मेनली अपनी वेदरिंग की या और भी जो उसमें क्वांटिटी है, कंक्रीट की क्वालिटी है, वो अगर वीक है तो उस वजह से ये होल्स उसमें डेवलप होते हैं। होल्स डेवलप होते हैं तो क्या होती है, पाइटिंग। ठीक है, पाइटिंग आ जाती है कंक्रीट में। ठीक, अब देखिए आगे देखिए नेक्स्ट। पाइटिंग कुछ अपने इस डिफरेंट शेप में कुछ ऐसे होती है, ऐसे भी, और ये ऐसी सरफेस अपन ने देखी होगी घरों में। जैसे कोई भी अपनी कंक्रीट के ऊपर मान लीजिए कि अपनी रूफ़ है, रूफ़ के ऊपर जो फ्लोरिंग करते हैं अपन, फ्लोरिंग करने के बाद उसके एक लेयर ऊपर जो है वो सीमेंट पेस्ट की अपन डालते हैं। ठीक है, अब वो सीमेंट पेस्ट की जो है इस यहाँ पे जैसे अपन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं इसमें, तो इस जगह पे क्या होगा
कि वो थोड़ा सा भी अगर उसमें स्टार्टिंग में होल्स हुए हैं तो वो होल्स ऐसे इंक्रीज होते होते उस पूरी सरफेस को डिटोरेशन करने लग जाते हैं, कंक्रीट का डिटोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है इससे। ठीक है, तो कुछ जो अपना जो पाइपिंग है वो कुछ ऐसे इस शेप में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं इसके कोजेज क्या हैं, पाइपिंग के कोजेज क्या हैं। ठीक है, तो पहला है एसिलेटर्स। अब आप एसिलेटर्स तो जानते होंगे कि एक तरह से एसिलेटर चलाना मतलब वाइब्रेट करना, वही अपना क्या होता है एसिलेटर के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए एसिलेटर के बारे में क्या है। कंक्रीट पाइपिंग कैन समटाइम्स बी ट्रेस्ड बैक टू द प्योरिंग ऑफ द मटेरियल। कंक्रीट पाइपिंग कैन समटाइम्स बी ट्रैक्ड बैक टू द प्योरिंग ऑफ द मटेरियल्स। जैसे ही अपन ने प्योरिंग की है, कंक्रीट को प्लेस किया है प्योरिंग से। प्योरिंग क्या होती है, जिसमें वो कंक्रीट फ्लो होती है ना, पंपिंग की सहायता से करते हैं, वो अपनी प्योरिंग होती है। वो उससे अपन ने अगर उसको प्लेस किया है तो उसके जस्ट प्लेस करने के बाद अपने को एसिलेटर करना होता है, मतलब वाइब्रेटर चलाना होता है। वहाँ वाइब्रेटर चलाओगे तो क्या होगा, उसका जो वॉइड्स वगैरह हैं वो सही से सेट हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक, वेन कॉन्ट्रैक्टर्स प्योर कंक्रीट दे डू सो ऑन ए शेड्यूल। जो प्योर कंक्रीट है वो एक शेड्यूल में प्लेस करता है। दे विल ट्राई टू प्योर द ड्राईवे और फाउंडेशन व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम एंड व्हेन द वेदर अलाउज। ठीक है, ये ड्राईवे मतलब एक मशीन होती है। ठीक है, मशीन में या फिर फाउंडेशन वर्क में ये अपन प्योरिंग करते हैं पहले, फिर उसके बाद उसका एसिलेटर से वाइब्रेशन करते हैं। ड्यूरिंग ए प्योर इफ़ टू मच एसिलेटर इज यूज। प्योरिंग का टाइम एसिलेटर यूज अच्छे से किया जाता है। यूज्ड सो द कंक्रीट सेट्स बिफोर बैड वेदर्स कम। ये कब तक यूज किया जाता है, जब तक वेदरिंग की कंडीशन नहीं आ जाती इसमें। इट कैन कोजेज ए पाइटिंग अकर। देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ टू मच एसिलेटर इज यूज सो द कंक्रीट सेट्स बिफोर बैड वेदर कम्स। ये कब तक यूज किया जाए, जब तक वेदर की कंडीशन नहीं आ जाए। इट कैन कोजेज ए पाइटिंग टू अकर। द एसिलेटर विल फोर्स वाटर टू ड्राई फास्टर। ठीक है, एसिलेटर क्या करता है, जो वाटर का जो फोर्स है उसको ड्राई कंडीशन में लेके आता है, ड्राई फास्टर इनसाइड द कंक्रीट के इनसाइड में। एंड दिस क्रिएट्स द डिम्पल्ड पाइटेड सरफेस इन ड्राई वे। आल्सो द एसिलेटर मे नॉट हैव बीन प्रॉपरली मिक्सड थ्रू आउट द कंक्रीट। जो एसिलेटर है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं करता है कंक्रीट को। ठीक है, when this is the case some section dry slower and causes the piting। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये ड्राई स्लोअर है और पाइटिंग का कोजेज है। ठीक है, तो ये था अपना एसिलेटर से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो एसिलेटर के बाद जो कि क्रैक्स वगैरह आते हैं उनको फिलअप अपने कुछ ऐसे करते हैं। ठीक है ना, ये जो अपने को बता रखा है इसमें, ये अगर एसिलेटर नहीं करते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, फिर उसको अपन ऊपर से ऐसे कोई मटेरियल है वो फिलअप करके फिर उसको सेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रोस्ट क्या है। फ्रोस्ट मेनली वो है कि जैसे फ्रीजिंग और थाइंग की कंडीशन होती है। कोई भी अपना कोल्ड एरिया है वहाँ पे अगर कंक्रीट प्लेस की है तो उस टेम्परेचर के डिक्रीज होने से वहाँ जो कंक्रीट में कुछ जो होल्स आ जाते हैं, होल्स या फिर कंक्रीट थोड़ा बहुत टूट जाता है, डिटोरेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसी को तो अपन क्या कह देते हैं फ्रोस्ट। अब ये होता कैसे, इससे पाइटिंग कैसे आती है भाई, थोड़ा बहुत अगर ऊपर से उसमें होल होंगे या टूटेगा तभी तो उसमें पाइटिंग की कंडीशन आएगी। तो इस तरह वो पूरा पाइटिंग में जाएगा फ्रोस्ट की वजह से। ठीक है, इफ़ ए फ्रोस्ट अकर्स आफ्टर द कंक्रीट ड्राईवे
has been poured, it will causes piping. कंक्रीट के ड्राई वे से, अपन ने ड्राई वे किया कंक्रीट प्योर्ड की सहायता से, और फिर उसमें फ्रोस्ट की कंडीशन डेवलप होती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, पाइटिंग, कॉजेज पाइटिंग ड्यू टू फ्रोस्ट. वाटर ड्रॉपलेट्स will freeze inside the top layer. Water droplets will freeze inside the top layer of the concrete and expand. मान लीजिए कंक्रीट है, उस कंक्रीट के ऊपर होल्स हो रखे हैं और उन होल्स में वाटर फिल हो गया. वाटर फिल होने के बाद वहाँ पे फ्रीजिंग की कंडीशन आती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. तो क्या होगा, वो जो होल्स में जो वाटर अपना फिलअप हुआ है वो एक्सपेंड होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसको जगह चाहिए एक्सपेंड होने के लिए. अगर वो जगह उसको नहीं मिलती है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, क्रैकिंग लेके आएगा. कंक्रीट में क्रैकिंग डेवलप होगी, और क्रैकिंग डेवलप होगी तो नॉर्मली है कि वहाँ क्या होगा, डिटोरेशन होगा कंक्रीट का. ठीक है, तो मेन क्या है, वाटर ड्रॉपलेट विल freeze inside the top layer of the concrete and expand, causing the top layer to break. इससे क्या होगा, जो टॉप लेयर है वो क्या होगी, ब्रेक होने लग जाएगी. इन वेट कंक्रीट दैट इज स्टिल ड्राइंग. और जो वेट कंक्रीट होती है उसमें ये ड्राइंग होने के बाद होता है स्टिल ड्राइंग. दिस रिजल्ट इज पोक मार्क. तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि कोई मार्क्स पड़ जाते हैं उसमें. एंड इन मोर सीवर केसेज, और इसमें फिर ये और इंक्रीज होते जाती हैं, सीवर केस बन जाता है. द एंटायर सरफेस कैन लुक लाइक ए पैन ऑफ ब्रोकन ग्लास. ये जो अपने को सरफेस है ये एक तरह से कैसी दिखने लगेगी, एक ब्रोकन ग्लास, टूटा हुए ग्लास की तरह वो अपने को दिखने लगेगी. द एक्सटेंट ऑफ द पाइटिंग इज आल्सो रिलेटेड टू द रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज बिफोर एंड आफ्टर द फ्रोस्ट. अब ये पाइटिंग का जो प्रोसेस है ये एक्सटेंट कैसे होने लग जाता है, जब टेम्परेचर अपना चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें फ्रोस्ट की कंडीशन डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिक. वेरी लार्ज टेम्परेचर चेंज कैन कॉजेज एक्सटेंसिव पाइटिंग टू अकर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो पाइटिंग की कंडीशन और भी ज़्यादा बढ़ती है. टू अकर बिकॉज वार्मर वाटर मोलिकुल्स आर लार्जर. अगर बड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो जो वार्म वाटर होता है उसमें मोलिकुल्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं. सो दे विल श्रिंक मोर व्हेन फ्रीजिंग अकर्स. इसलिए ये जो इसमें सिंकेज की कंडीशन डेवलप होगी, सिंकेज की कंडीशन डेवलप होगी तो ये वापस से अगर फ्रीजिंग की कंडीशन में आएंगे तो वही इसमें उसको एक्सटेंड होने के लिए, एक्सपेंड होने के लिए जगह चाहिए. वॉल्यूम चेंज होगा उसका, और वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे. अगर वो नहीं बढ़ पाएगा सही से, और क्रैक्स डेवलप होंगे तो क्या होगा, फिर डिटोरेशन हो जाएगा कंक्रीट का, किसका, सरफेस वाले का. ठीक है, तो ये थी अपनी फ्रोस्ट की कंडीशन. अब नेक्स्ट देखते हैं वेदर. अब वेदर की वजह से भी वही पाइटिंग हो सकती है. ठीक है, वेदरिंग भी हो ही जाएगा, क्योंकि देखो एक बार ड्राई कोई भी कंक्रीट की सरफेस है वो ड्राई हो रही है, फिर वेट हो रही है, ड्राई हो रही है, फिर वेट हो रही है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो सरफेस है उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा. अब उसको डैमेज करेगा तो उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे तो डिटोरेशन होगा. तो देखिए मेनली रेनी सीजन में ज़्यादा होता है. देखिए अब देयर आर मैनी अदर कॉजेज ऑफ फाइटिंग रिलेटेड टू वेदर एंड द एलिमेंट. ठीक है, मैनी कॉजेज हैं इसके पाइटिंग के वेदर से रिलेटेड में. द फर्स्ट इज रेन. पहला जो है वो अपना रेन से रिलेटेड है. रेन में क्या होता है, रेन डैमेज द फ्लैट सरफेस ऑफ द कंक्रीट एंड स्ट्रक्चर द मटेरियल इन एन अनइवन फैशन. जो रेन होती है वो रेन का जो वाटर होता है वो जो कंक्रीट की ऊपर वाली जो सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती है, उसमें क्या होता है, एक सीमेंट का ही पेस्ट लगा हुआ होता है, तो वो उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा. बार बार अगर रेन वाटर आ रहा है तो वो उसको अनइवन की कंडीशन में ला देगा. ठीक है, अनइवन की कंडीशन में अगर वो आ जाता है तो फिर क्या होगा, उसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक, दिस विल अफेक्ट द ड्राइंग टाइम.
This will affect the drying time of the concrete and eventually causes pitting. Rain can also saturate the ground underneath the concrete. Saturated condition में रखता है ग्राउंड को, which can make it soft and uneven. यह soft और uneven होता है. This also result in pitting because the concrete will slide into the gaps formed by the softener ground. क्या कहा है कि this also result in pitting because the concrete will slide into the gaps formed by the softener ground. ये स्लाइड होने की कंडीशन में आ जाता है कंक्रीट. ठीक, तो वेदरिंग की वजह से क्या आएगा इसमें, तो रेन वाटर होता है वो जो कंक्रीट की फ्लैट सरफेस है उसको डैमेज करता है, उसमें क्रैक्स डेवलप करता है. वो क्रैक्स अगर डेवलप करता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डिटोरेशन होगा कंक्रीट का. ठीक है, अब आगे देखिए डैमेज कंक्रीट का डैमेज होना. अब वो कैसे, एक्सेसिव वेट. मान लीजिए कंक्रीट है, उसका वेट, उस पर जो लोड आ रहा है वो बढ़ा दिया अपन ने, लोड बढ़ा दिया तो क्या होगा, कंक्रीट की जितनी कैपेसिटी है उससे अगर ज़्यादा लोड है कैरी कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक है कि डैमेज होगा. जैसे अपन देख सकते हैं कि कोई अपन ने रोड डिज़ाइन किया है, अब वो रोड अपन ने 100 किलो न्यूटन, मान लीजिए 1000 किलो न्यूटन लोड के लिए डिज़ाइन किया है, और उसके ऊपर जो लोड है, वो जो व्हीकल है, ट्रक वगैरह है, वो चल रहे हैं 1100 से 1200 किलो न्यूटन तक अबाव के चल रहे हैं. तो भाई ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे जो रोड है वो रोड की सरफेस ब्रेक होगी, क्रैक्स आएंगे, टूटने लगेगी, कोलैप्स होगा उसका जल्दी. ठीक है, तो वही अपनी किस में आता है, डैमेज की कंडीशन में आता है. ठीक, अब देखिए एक्सेसिव वेट और कॉन्टैक्ट विद स्टील आल्सो कॉजेज पाइटिंग. वेट कॉन्टैक्ट किससे आता है, स्टील से, उसी को क्या होते हैं, पाइटिंग. वेट कैन शिफ्ट द ग्राउंड अंडर द कंक्रीट. वेट कैन शिफ्ट ग्राउंड अंडर द कंक्रीट एंड आफ्टर एन extended period of time press certain parts of the concrete into the ground. This causes one form of pitting that is less common. Other pits can be actual chips that are formed from hard objects striking the concrete, although these are also less common. Age also factors into pitting. The surface of the concrete can cracks and be penetrated by water droplets that will freeze and causes pits in the surface layer. Burnished concrete surface are a little more robust and therefore prevent this type of pitting to some extent. ठीक है, जो डैमेज की कंडीशन है वो मेनली किस वजह से आएगी भाई, अपन ने अगर लोड इंक्रीज़ किया है तो वहाँ से जो कंक्रीट की सरफेस है उसके ऊपर आउट ऑफ कैपेसिटी अगर लोड आ रहा है तो वो डैमेज होगी. ठीक है, नेक्स्ट है पोरिंग. पोरिंग क्या है, कंक्रीट का प्लेस करना, फ्लो ऑफ कंक्रीट. जो पंप की पाइप की सहायता से जो अपन कंक्रीट फ्लो करवाते हैं वही अपनी क्या है, पोरिंग है. इसको अपन जनरली साइट पे देख सकते हैं कि ये किस टाइप में होती है. ठीक है, इन सम केसेस पाइटिंग इज कॉजेड बाय द कंक्रीट बिकॉज द कंक्रीट इज नॉट प्योर करेक्टली. कंक्रीट मस्ट बी प्योर्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस दैट हैज़ ए कंसिस्टेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ मटेरियल. अब ये जो पोरिंग है इसमें पाइटिंग की कंडीशन कैसे होती है डेवलप, जब ये एकदम फ्लैट सरफेस इसकी हो जाती है तब, और जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्मिटी मटेरियल अगर अपन ने यूज़ नहीं किया है, जो यूज़ करना चाहिए, जितने वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए और जितना उसमें एग्रीगेट होना चाहिए उसके उस लिमिट का क्वांटिटी का अगर नहीं करते हैं तो उसमें पोरिंग की पाइटिंग की कंडीशन आफ्टर पोरिंग डेवलप होती है. Clean fill which is
that is free of rocks and debris must be used to create a pit-free concrete surface. If there are rocks or debris in the fields, it will affect the concrete above, forming pits on the surface. This is because the concrete does not set correctly and evenly. अगर जो प्योरिंग कर रहे हैं वो उसमें जो मटेरियल भी यूज किया है वो एक यूनिफॉर्मिटी वे में यूज़ नहीं किया है, या फिर जो अपन प्योरिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे जितनी हाइट से वो अपने को प्लेस करना चाहिए उतनी हाइट से अगर अपन प्लेस नहीं कर रहे हैं तो तब भी उसमें आफ्टर प्योरिंग आफ्टर समटाइम्स डेवलप क्रैक्स एंड इट्स कॉल्ड एज पाइटिंग। ठीक है, पाइटिंग मेनली क्रैक्स के आने से होता है और फिर उसमें डिटोरेशन होता है कंक्रीट का, तो फिर वो अपनी पाइटिंग आ जाए। पाइटिंग का जो अपन ने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था वो यही था कि कंक्रीट की सरफेस पे होल्स का हो जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रिपेयर ऑफ पाइटेड कंक्रीट। अब इसको रिपेयर कैसे करते हैं, एक मिनट सॉरी, रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपेयर द पिट्स टू बी फिल्ड, पिट्स को फिल करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दिस इंक्लूड्स क्लीनिंग आउट एनी डेब्रीज, लूज रॉक्स एंड डस्ट। ये सब क्लीन कर लेते हैं। लूज मटेरियल इन द होल्स विल मेक इट harder for the new epoxies and concrete to adhere to the old cement. A wire brush works will be clean out the pits. Sweep up any remaining dust with a broom and spray down the area with a hose to flush out any remaining debris and allow the area to dry. Repair small holes and pits that are half inch और स्मॉलर इन डायमीटर। ठीक है, जो होल्स होते हैं उनका जो साइज़ है वो हाफ इंच। विद प्री मिक्सड इपॉक्सी और लेटेक्स रिपेयर प्रोडक्ट मेड स्पेसिफिकली फॉर कंक्रीट। दीज प्रोडक्ट्स कैन बी परचेज एट आवर लोकल होम इम्प्रूवमेंट स्टोर एंड आर sold at kits or in a tube with a choking gun application। ठीक है, जो मटेरियल फिलअप करके और फिर उसको गन की सहायता से कुछ आता है प्रेशरिंग, उससे भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। ये कुछ ऐसे इस शेप में, मान लीजिए ये यहाँ पे क्या थी, इसकी सरफेस वो थी, क्रैक्स आ रहे थे या फिर पाइटिंग हो रही थी यहाँ, तो इसको रिपेयर करना है तो कोई अपन ने मटेरियल लिया, वो मटेरियल को यहाँ प्लेस कर दिया। ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट होता है प्लेस करने का। ठीक है, आगे देखिए। मिक्स योर कंक्रीट पर द इंस्ट्रक्शन ऑन योर बैग ऑफ सीमेंट। जो मिक्स करना है वो पर बैग के अकॉर्डिंग सीमेंट में मिक्स करना है। ओनली मिक्स एज मच कंक्रीट एज यू नीड। इट ड्राइज फास्ट इन स्मॉल बैचेज एंड यू डू नॉट want it to start hardening before you have finished patching your pits। मतलब इसको हार्डनिंग की कंडीशन में नहीं होने देना है, उससे पहले ही उसका यूज करना है। स्टैक ऑफ द पैचेड एरिया फॉर एट लीस्ट 3 days। पैचेड एरिया होता है 3 days का। कीप द एरिया डैम्प बट नॉट वेट। डैम्प हो सकता है लेकिन वेट नहीं होना चाहिए जहाँ पे अपन प्लेस कर रहे हैं इसको। डू दिस बाई स्प्रिंकलिंग द एरिया विद water and covering it with a plastic sheet while the concrete cures। ठीक है, तो ये था अपना रिपेयरिंग का पार्ट। ठीक, अब देखिए आज अपन ने देखिए वापस से देखने के बाद क्या पढ़ा है, पाइटिंग पढ़ रहे थे। पाइटिंग मेनली होती है किससे, ये जो अपने को दिखा रखा है इस शेप में होती है पाइटिंग। होल्स डेवलप हो जाते हैं कंक्रीट की सरफेस पे। ठीक, आगे देखिए कुछ ये शेप होती है। कॉजेज ऑफ पाइटिंग, फर्स्ट था अपना एसिलेटर का अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं तब हो जाता है। ठीक, फिर था फ्रोस्ट, फ्रीजिंग और थाइंग की कंडीशन टॉप सरफेस पे हो जाती है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं कंक्रीट की सरफेस पे और पाइटिंग हो जाती है। वेदरिंग की वजह से भी होता है। डैमेज, ज़्यादा लोड आ रहा है, आउट ऑफ कैपेसिटी, देन कंडीशन डेवलप, डैमेज। प्योरिंग,
प्योरिंग जो कर रहे हैं वो सही से नहीं की है तो भी पाइटिंग बाद में डेवलप होती है। रिपेयर ऑफ पाइटेड, रिपेयर करने के लिए एक मटेरियल तैयार किया जाता है और उसको जहाँ वो है अपना मतलब पाइटिंग हो रही है वहाँ उसको प्लेस कर देते हैं कुछ ऐसे इस शेप में। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।